हेलो दोस्तों, आप देख रहे हैं जय श्री राम यूट्यूब चैनल। आज हम बात करेंगे एक अनोखी कहानी की। एक समय की बात है, एक जंगल में पिछले कुछ दिनों से लगातार मूसलाधार बारिश हो रही थी। बारिश इतनी ज़्यादा थी कि जंगल में पानी भरना शुरू हो गया था। जंगल के सभी नदी नाले और तालाब सब उफान पर थे। जंगल के सभी पशु पक्षियों के लिए खतरा अब बढ़ता ही जा रहा था। इसलिए सब पशु पक्षियों ने मिलकर जंगल के राजा शेर खान के पास जाने का निश्चय किया। इसके बाद सभी पशु पक्षी शेर खान की गुफा की तरफ चल दिए और जल्दी ही उसके पास पहुंच गए। सबने शेर खान को अपनी समस्या बताई और कहा कि अगर यह मूसलाधार बारिश 1-2 दिन और पड़ती रही तो उनका जंगल में रहना संभव नहीं होगा। लेकिन अभी पशु पक्षी अपनी समस्या शेर खान को बता ही रहे थे कि इतने में शेर खान का खबरी तोता वहां आ गया। उसने राजा को बताया कि पिछले जंगल में भयंकर तूफान आ चुका है और कल तक वो तूफान हमारे जंगल में भी आ जाएगा। खबरी तोते की बात सुनकर सभी पशु पक्षियों में हाहाकार मच गया। लेकिन जंगल का राजा शेर खान बहुत ही समझदार, बहादुर और धैर्यवान राजा था। उसने सबको शांत किया और भरोसा दिया कि उसके होते हुए जंगल में किसी भी जीव को वह कुछ नहीं होने देगा। शेर खान ने जंगल के सभी पशु पक्षियों को वहीं पर रुकने को कहा और स्वयं अपने मंत्री कालू लोमड़ी को साथ लेकर तूफान और बारिश की स्थिति का जायजा लेने के लिए चला गया। शेर खान रास्ते में बहुत गहरी सोच में था कि इस परिस्थिति में वो कैसे अपने जंगल और जंगलवासियों की रक्षा करे, क्योंकि राजा होने के नाते यह उसका कर्तव्य था कि मुसीबत में वो अपनी प्रजा की रक्षा करे। अभी शेर खान सोच ही रहा था कि खबरी तोता राजा को ढूंढता ढूंढता वहां आ गया और उसने राजा को बताया कि पड़ोसी जंगल के राजा शेर अपनी सारी प्रजा के साथ उनके जंगल में आए हैं, क्योंकि उनके जंगल में तूफान आ गया है और पूरे जंगल में बाढ़ आ गई है। वो आपसे हमारे जंगल में कुछ दिन रहने के लिए शरण मांगने आए हैं। खबरी तोते ने जैसे ही अपनी बात पूरी की तो शेर खान के बोलने से पहले ही मंत्री लोमड़ी शेर खान से बोली, राजा जी, हमारे पास तो खुद रहने के लिए जगह नहीं है। अगर साथ वाले जंगल के पशु पक्षी भी हमारे साथ रहेंगे तो हमें बहुत ही कठिनाई होगी, हमारा खाना भी बट जाएगा। इसके बाद खबरी तोता बोला, राजा जी, हम भी किसी और जंगल में चलते हैं मदद मांगने, जैसे साथ वाले राजा शेर हमारे जंगल में आए हैं। दोनों की बात सुनने के बाद शेर खान बोला, हे लोमड़ी, हम अपनी शरण में आए हुए को ज़रूर रखेंगे। अगर हमने उन्हें नहीं रखा तो उन सभी पशु पक्षियों की इस भयंकर तूफान में जान चली जाएगी। इसके बाद शेर खान ने खबरी तोते से कहा, मुसीबत से भागना किसी भी समस्या का हल नहीं होता, इसलिए हम किसी और जंगल में मदद मांगने नहीं जाएंगे। इसके बाद शेर खान ने पड़ोसी जंगल के राजा शेर को अपनी प्रजा के साथ कुछ दिन जंगल में रहने की आज्ञा दे दी। लेकिन समस्या अभी भी बढ़ती ही जा रही थी, क्योंकि खबरी तोते के अनुसार कल तक तूफान और बाढ़ का पानी उनके जंगल में भी पहुंच जाएगा। अब शेर खान के पास ज़्यादा समय नहीं था, अपितु अब तो उसे अपने जंगल के पशु पक्षियों के साथ साथ पड़ोसी जंगल के पशु पक्षियों की भी रक्षा करनी थी। लेकिन शेर खान बिल्कुल भी नहीं घबरा रहा था और शांत मन से इस समस्या का हल खोज रहा था। इतने में शेर खान एक बहुत बड़े पर्वत के पास पहुंचा, जो उसके जंगल के बीच में ही पड़ता था। शेर खान ने ऊपर मुख करके देखा तो उसे दिखा
कि पर्वत के काफी ऊपर उसे एक बंदर बुला रहा है। जब शेर खान और कालू लोमड़ी ऊपर उसके पास गए तो बंदर ने उनसे कहा कि जब तक यह तूफान शांत नहीं हो जाता वो सारे पशु पक्षियों को लेकर उसकी गुफा में आ जाए। इसके बाद वो बंदर शेर खान को अपनी गुफा में ले गया। शेर खान ने देखा गुफा बहुत बड़ी थी, इतनी बड़ी कि चाहे जितने मर्जी जंगल के पशु पक्षी उसमें आ जाएं। शेर खान ने कुछ देर सोचा कि यह बंदर मैंने पहले तो कभी इस जंगल में नहीं देखा और इतनी बड़ी गुफा मेरे जंगल में है और मुझे पता ही नहीं है। और दूसरी ओर बंदर कब से गुफा में रहने लग गए। लेकिन शेर खान समय की नजाकत समझता था। उसे पता था कि यह समय यह सब सोचने का नहीं है। उसने कालू लोमड़ी को भेजकर अपने और साथी राजा शेर के जंगल के सारे पशु पक्षियों को गुफा में बुला लिया। सभी पशु पक्षी गुफा को देखकर दंग रह गए। इसके बाद जिसका डर था वही हुआ। भयंकर तूफान ने शेर खान के जंगल में दस्तक दी। शेर खान ऊपर पहाड़ी से जंगल में होती तबाही को देख रहा था। शेर खान उस समय अपने आप को बेबस सा महसूस कर रहा था कि वह अपने जंगल में होती तबाही को रोक नहीं सकता था। लेकिन वह मन ही मन उस बंदर को धन्यवाद भी कर रहा था जिसकी वजह से वह सब आज सुरक्षित थे। इसके बाद शेर खान ने गुफा में देखा तो सभी पशु पक्षी फल सब्जियां आदि खा रहे थे। शेर खान ने बंदर से पूछा कि यह सब खाना कहाँ से आ गया। तो बंदर ने कहा कि यह सब उसका ही संभाला हुआ खाना था जो अब वो उन्हें खाने को दे रहा था। अब शेर खान फिर से सोच में पड़ गया कि एक अकेला बंदर इतना कैसे खा सकता है। लेकिन इस बार भी शेर खान चुप ही रहा। ऐसे ही उन्हें गुफा में 2 दिन निकल गए। अब तूफान भी शांत हो गया था और बाढ़ का पानी भी उतर गया था। तो शेर खान ने सबको वापस जंगल में जाने को कहा और जो भी नुकसान हुआ था उसका जायजा लेने के लिए खबरी तोते को भेज दिया गया। साथ वाले जंगल के राजा शेर ने भी शेर खान का तहे दिल से शुक्रिया अदा किया और अपनी प्रजा को लेकर वापस चला गया। इसके बाद शेर खान भी बंदर को शुक्रिया अदा करने के लिए गुफा में बंदर को ढूंढने लगा। लेकिन बंदर कहीं पर भी नहीं था। उसने नीचे जंगल में आकर देखा लेकिन वहाँ पर भी उसे बंदर नहीं मिला। शेर खान बहुत ही समझदार था। वो समझ गया कि वह बंदर और कोई नहीं बल्कि स्वयं श्री राम भक्त हनुमान जी थे जो इतनी बड़ी मुसीबत में अपने भक्तों की रक्षा के लिए आए थे। इसके बाद शेर खान ने जंगल में हनुमान जी का मंदिर बनवाया और सभी पशु पक्षी उसके बाद उनकी पूजा करने लगे। मोरल ऑफ द स्टोरी, यदि आप मन में दूसरों के प्रति दया भावना रखते हैं तो भगवान भी आपके प्रति दया भावना ही रखेंगे। तो दोस्तों, आपको हमारी यह कहानी कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना और ऐसी ही वीडियोस के लिए हमारा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।